नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुलशन एक कहानी पर। मैं गुलशन सिंह हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक नई कहानी के साथ, नई शुरुआत को तैयार। चलिए कहानी शुरू करूँ उससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट, निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि मेरा हौसला बुलंद हो। चलते हैं कहानी की ओर। आज की जो कहानी है, कहानी तो ट्रेन का पूरा सफ़र है, बाकी उसके बाद क्या होता है नज़र देते हैं इस पे। एक ट्रेन गोरखपुर से मुंबई के लिए खुलती है। गोरखपुर से उसमें टीटी टिकट चेक करने के लिए चढ़ते हैं। सब चेक करते हुए जा रहे थे। रोहित गुप्ता है, वो सारे पैसेंजर को चेक करते हुए जा रहा था। जब वो S5 में पहुंचता है तो चेक करते हुए उसने एक जगह दो महिला को बैठे हुए देखा। तो उसने उस महिला से पूछा कि टिकट दिखाएं। जो दोनों लड़कियां हैं उसमें एक लड़की का नाम दीपिका है और एक का नाम, जो उसकी छोटी बहन है, उसका नाम ऋतिका है। दीपिका कहती है कि मेरा टिकट मेरे ससुर जी के पास में है, वो B2 में बैठे हुए हैं, उन्हीं के पास मेरा टिकट है। तो रोहित कहता है B2 तो AC का है। तो कहती है हाँ। तो रोहित गौर से देखता है उस लड़की को कि इस महिला ने ना सिंदूर किया है, ना शादीशुदा वाला कोई है पहनावा इसका, लेकिन कह रही है कि मेरे ससुर जी के पास में टिकट है। उसके बाद उसने पूछा कि इनका, तो वो कहती है कि इसका टिकट नहीं है, मेरी बहन का। रोहित जो AC कंपार्ट चेक कर रहे थे टीटी, उनको कॉल लगाता है बताता है कि सीट नंबर ये है, जो दीपिका उनको बताती है कि उस पे जाके चेक करें ज़रा कि वो हैं कि नहीं हैं। उसके बाद वो वहाँ से देख के बताते हैं कि हाँ यहाँ तो हैं, ये सीट पे हैं। तो उसने पूछा कि कोई बात है तो बताइए। तो बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं, जो स्लीपर में यात्री हैं उनका भी टिकट उन्हीं के पास में है, तो मैं आके चेक कर लूँगा। उसने बोला ठीक है, आप आके चेक कर लीजिएगा। जब अगले स्टेशन पे ट्रेन रुकती है तो रोहित गुप्ता जाता है उस कंपार्टमेंट में, AC वाले में जाके पूछता है उनको कि सीट नंबर ये है S5 में, उसका टिकट आपके पास में है। तो उसके ससुर कहते हैं हाँ ये मेरे पास में है टिकट। तो टिकट दिखाते हैं तो रोहित ने कहा कि एक और लड़की है उनके साथ में, उनका टिकट तो नहीं है। तो उसके ससुर कहते हैं उसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो समझेगी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। रोहित सोचने लगता है कि कैसे आदमी हैं। फिर वो वहीं बैठ जाता है, पूछता है उनसे कि टिकट नहीं मिला था या फिर क्या दिक्कत हो गई जो आप लोग AC में जा रहे हो, उनका टिकट स्लीपर में है। तो उसके ससुर थोड़े गुस्से में आ जाते हैं, नाराज़ होते हैं, बोलते हैं कि आपको इससे क्या मतलब है, मैं कैसे भी जाऊं, मैं जनरल में जाता तब क्या आप पूछने आते। तो रोहित ने कहा नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया आपसे, कोई बात नहीं। रोहित वहीं एक सीट पे बैठ जाता है, सोचने लगता है कि ऐसा कैसे कर सकते हैं। तब जो दीपिका की सास होती है वो अपने पति से बोलने लगती है, मेरे बेटे को तो खा गई, अब ये हमारे मत्थे पड़ी हुई है, इसको तो किसी तरह से ढो ही रहे थे, अब ये अपने बहन को भी लेके जा रही है, इसको भी देखना पड़ेगा। मैंने तो बहुत मना किया कि नहीं लेके जाओ, मानी नहीं, तो ये अब जो होगा ये खुद समझेगी।
हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसी सब सारी बात सुन के रोहित समझ जाता है कि मामला क्या है। वो फिर जब आगे ट्रेन रुकती है तो चेंज करके आता है उस डब्बे में, तो उससे कहता है कि ट्रेन जो है गोरखपुर से बांद्रा तक जानी थी, तो इसका जो पेनाल्टी वनाल्टी लेके टिकट बनेगा वो लगभग 900 रुपये का आपका बैठेगा। तो दीपिका कहती है ठीक है सर, देती हूँ। कुछ अपने पर्स से पैसे निकाले उसने, कुछ उसने बहन से लिए, कुल मिला के 1000 रुपये थे उसके पास में। उससे 900 रुपये उसने रोहित को दिया। रोहित ने टिकट बना दिया फाइन वाइन लेके। उसके बाद इतने में खाना वाला खाना लेके आया, तो दीपिका ने कहा कि भैया मुझे खाना नहीं चाहिए, आप ये लेके जाओ। तो वेटर कहता है कि मैडम अभी तो आपने ऑर्डर किया था, तो ऐसी क्या दिक्कत आ गई जो आप खाने से मना कर रहे हो। तो दीपिका कहती है कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है, आप ये खाना लेके चले जाओ, मैं आपको पैसे नहीं दे सकती। रोहित कहता है कि कोई बात नहीं, आप खाना खा लीजिए, मैं पैसे पे दे देता हूँ। तो दीपिका तो मना करती है, लेकिन रोहित के कहने पे मान जाती है। उसने खाना ले लिया, दोनों ने खाना खाया। रोहित वहीं पे बैठ जाता है, बातें करने लगता है। वो बताती है दीपिका कि मेरे पति का देहांत हो गया, बहुत शराब पीते थे, हमेशा नशे में रहते थे, मेरी शादी के 1 साल बाद ही उनका देहांत हो गया। तो रोहित कहता है कि जब आपको पता था कि वो नशे करते हैं ज़्यादा, तो आपने शादी क्यों की। दीपिका ने कहा कि हमें तो बताया गया था कि लड़का मुंबई में अच्छा कमाता है, सब कुछ अच्छा है, शादी के टाइम में कौन बताएगा कि लड़का इतना नशेबाज है, हमसे तो ये बात छुपाई गई थी। पर मैं जब आई तो मैंने देखा वो तो हमेशा नशे में ही रहते थे, और इस तरह से उनका देहांत हो गया। तब से मैं ऐसे ही जी रही हूँ इनके साथ। रोहित सुनता है, बात ही ऐसी थी कि सब मायूस थे। कंपार्टमेंट में और भी जो आदमी थे वो सब भी कहानी सुन रहे थे, बातें सुन के वो भी मायूस थे। दीपिका कहती है कि सर ऐसी भगवान सज़ा किसी को ना दे, और जिस पे ये पड़ता है ये दर्द वही समझ सकता है कि कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है। कुछ देर के बाद ऐसी ही बात होती रहती है। फिर रोहित कहता है कि हमारी ड्यूटी का टाइम ख़त्म होने वाला है, मैं तो आगे स्टेशन पे उतर जाऊंगा। ये सुन के दीपिका थोड़ी मायूस सी हो जाती है, कहती है कोई बात नहीं सर, आपकी ड्यूटी जहाँ तक है आप वहाँ उतर जाइए, आगे हम देख लेंगे। रोहित कहता है कि कोई बात नहीं, आगे जो टीटी आएंगे मैं उनसे बात कर लूँगा, आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। कह के फिर स्टेशन आता है। वो रोहित गुप्ता वहाँ से उतर जाता है। ये दोनों बहनें बात करती है, फिर सो जाती है एक ही बर्थ पे। दोनों सुबह सोई ही थी कि उनके कानों में एक आवाज़ आती है, गुड मॉर्निंग। वो उठ के देखती हैं तो ये आवाज़ रोहित गुप्ता की ही थी, वही टीटी जिनका ड्यूटी कानपुर में ख़त्म हो रहा था। तो वो रोहित को देख के रितिका और दीपिका दोनों खुश हो जाती हैं, कहती है कि सर आप उतरे नहीं वहाँ पे, आप कहाँ तक जा रहे हैं। तो पहले तो बैठने का इशारा करती है, बैठ जाता है रोहित। तो रोहित कहता है कि अब तो मैं मुंबई जा रहा हूँ। खुश हो जाती है दोनों बहन। फिर पूछता है कि आपने चाय नाश्ता किया। बोली नहीं सर, अभी तो
हम लोग सोए ही थे, तो अब फ्रेश व्रेश हो के करेंगे। फिर रोहित ने चाय नाश्ता करवाया सबको। आसपास जो कंपार्टमेंट में थे वो भी रोहित से इम्प्रेस थे, चाय पानी उनको भी रोहित करा देता था। इस तरह से बातचीत करते हुए ट्रेन पहुंच जाती है बांद्रा। उतरने से कुछ समय पहले रोहित दीपिका से नंबर लेता है और अपना नंबर भी दे देता है कि बातचीत करेंगे। तो रितिका पूछती है रोहित से कि सर, क्या आप जो भी यात्री आते हैं आप उस सबसे इसी तरह से बात करते हैं? तो रोहित कहता है नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे अब का सिचुएशन देख के मैं आपके पास आ गया, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उतर जाते हैं सब, अपने अपने जो भी यात्री थे अपने अपने गंतव्य की ओर निकलते हैं। रोहित फिर अपना ट्रेन में वापस अपनी ड्यूटी के लिए वापस हो जाता है। और उसने मुंबई जाने के लिए ऑनलाइन छुट्टी ले ली थी। 2-3 दिनों के बाद रोहित अपनी ड्यूटी में ही होता है। 3 से 4 दिनों के बाद उसको एक अननोन नंबर से फ़ोन आता है। तो रोहित फ़ोन उठाता है, उधर से वही आवाज़, सर कैसे हैं। आवाज़ सुन के रोहित चौंक जाता है, ये दीपिका की ही आवाज़ थी। बहुत खुश होता है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो कहता है कि ये कौन सा नंबर है? तो दीपिका बोलती है कि ये नंबर नया है, मेरी बहन ने लिया है। 3-4 दिनों से हम यहाँ बहुत परेशान थे। सिचुएशन तो आप समझ ही गए हैं मेरे घर का। परिवार वाले में बहुत यहाँ पे कोहराम मचा हुआ था। आज मैंने अपनी बहन के लिए एक कमरा ढूंढा है, मैं भी इसके साथ ही हूँ। तो ये नंबर मेरी बहन का है, मेरा फ़ोन तो उसी घर में है। तो मैं इसी नंबर से आपको कॉल कि आज मैं यहाँ सिर्फ दोनों बहनें ही हैं, इसीलिए मैंने आपको कॉल किया इस नंबर से। रोहित बहुत खुश रहता है, बहुत सारी बातें करता है। उसके बाद दीपिका पूछती है कि सर, आपकी ड्यूटी तो कानपुर में ख़त्म हो रही थी, आप मुंबई तक किस लिए आए? कहीं ना कहीं दीपिका को लग रहा था कि रोहित उसे चाहने लगा है। उसने इसीलिए पूछा था। रोहित बोलता है कि मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ, मैं आपको पसंद करता हूँ, आपसे शादी करना चाहता हूँ, आई लव यू भी बोल देता है। अब ये सुन के थोड़ी देर के लिए दीपिका की तरफ से कोई आवाज़ नहीं जाती है। रोहित को लगता है कि शायद वो बुरा मान गई। तो वो हेलो हेलो करता है, बोलता है अगर आपको सही नहीं लगा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ी देर के बाद रोहित जब ध्यान से सुनता है तो दूसरी साइड से उसे रोने की आवाज़ सुनाई देती है, सिसक रही थी। रोहित बोलता है कि आप चुप हो जाइए। दीपिका ने भी अपनी तरफ से इजहार कर दिया, वो भी बहुत खुश थी। उसने बोला कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है सर कि आप मुझे पसंद करते हो, जबकि आप जानते हो कि मैं पहले शादीशुदा रह चुकी हूँ। आप उसके बाद भी मुझे पसंद करते हो। वो रोती ही जाती है ऐसे बोलते हुए। रोहित उसे चुप कराता है, बोलता है कि हम आगे बात करेंगे और मैं मिलने भी आऊँगा आपसे मुंबई। कुछ देर के बाद दीपिका फ़ोन रखती है। फ़ोन रखने के बाद उसकी जो छोटी बहन थी दीपिका की, रितिका, वो पूछती है कि दीदी क्या हुआ, सर ने क्या बोला, तुम रो क्यों रही थी? वो अपनी बहन के गले लिपट के रोने लगती है ज़ोर ज़ोर से। फिर वो बताती है कि सर मुझे पसंद करते हैं, मुझसे शादी करना चाहते हैं।
जबकि उनको सारा कुछ पता है, फिर भी वो मुझसे प्यार करते हैं। रितिका बहुत खुश हो जाती है, बोलती दीदी सर कितने अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं सर, आप शादी कर लो, खुश रहोगी। कुछ दिनों के बाद रोहित मिलने भी जाता है। कई बार रोहित मिलता है, उसके बाद रोहित ने फाइनली अपने परिवार में, उसकी माता ही थी, पिताजी तो बचपन में ही गुजर गए थे, उसकी माँ ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। बहुत सारी परेशानी को झेलने के बाद भी उसने रोहित को इतना काबिल बनाया कि आज वो अच्छे मुकाम पे था। और इसी कारण थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर था विधवा की और रोहित का, क्योंकि उसने अपनी माँ को देखा था परेशानी झेलते हुए, वो दुख वो समझता था, इसीलिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर था विधवा औरतों की तरफ। उसके बाद जब दीपिका के सास ससुर को पता चलता है कि इसको तो अच्छा कमाने वाला सरकारी नौकरी वाला लड़का पसंद कर लिया है, तो वो भी ऐसे, उनके मन में भी ये बात थी कि मेरा लड़का तो अब रहा नहीं, पहाड़ जैसी ज़िंदगी है, कहीं शादी कर लेती। तो वो भी रोकते नहीं है दीपिका को। फिर रोहित और दीपिका लगभग 6 महीने के बाद शादी कर लेते हैं और फिर अपनी नई दुनिया बसाते हैं। तो कहानी कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।